ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपरं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैं तो शिव ही शिव न जाऊं जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव न जाऊं जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव न जाऊं और आग धतूरा लाऊं। मैं तो शिव ही शिव न जाऊं और आग धतूरा लाऊं। मुख धड़ धड़ गाल बजाऊं थाने यो नाचर जाऊं। मुख धड़ धड़ गाल बजाऊं थाने यो नाचर जाऊं। मैं तो शिव ही शिव न जाऊं जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव न जाऊं जल से स्नान कराऊं। मैं तो जल धारा बरसाऊं और अगड़ बम मुख गाऊं। मैं तो जल धारा बरसाऊं और अगड़ बम मुख गाऊं। मैं तो शिव ही शिव न जाऊं जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव न जाऊं जल से स्नान कराऊं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। संत कुमार जी महाराज वेदव्यास जी महाराज को सुनाते हैं और कहते हैं, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर के विस्तार पूर्वक भगवान शिव जी का वचन कह सुनाया तथा तत्व उनके यथार्थ निश्चय को भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर के दानव राज शंखचूड़ ने भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया और फिर वह तुरंत ही मंत्रियों के सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को भगवान शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। इधर अखिलेश्वर भगवान शिव ने भी तत्काल ही अपना सेना को तथा देवों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उसी समय नाना प्रकार के रणवाद बजने लगे। वीरों के शब्द कोलाहल चारों ओर गूंज उठे। हे मुने, इसी प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उसी समय वे दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ लड़ने लगे और विपरीचित के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु तंब के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालसुर से काल, गौकर्ण से अग्नि, कालये से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु और संहार से यम, काल अंबिका से वरुण, चंचल से वायु। इसी प्रकार से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे और भगवान शिव की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न
11 भयंकर आसुर वीरों के साथ भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ भी महामणि, राहु के साथ चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इसी प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि शिवगण श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे। व्यास जी महाराज, इसी समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर के बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उनके उस शब्द को सुनकर के सभी दानव मूर्छित हो गए। उसी समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके रण के मुहाने पर नृत्य करने लगे। उनके साथ ही उग्र दृष्टा, उग्र दंडा, कोटवी ने भी मधुपान किया तथा अन्यान्य ही देवियों ने भी खूब मधु पा करके युद्ध स्थल में नाचना प्रारंभ कर दिया। उसी समय शिवगणों तथा देवों के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदाय बहुत प्रकार से गर्जना करने लगा और गर्जना करता हुआ हर्ष मगन हो गया। तदंतर मां काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के सम्मान उद्दीप्त अग्नि शस्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णव शस्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि की ज्वाला के सम्मान उद्दीप्त होते हुए नारायण अस्त्र को देख करके शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानव को नम्र हुआ देखकर अस्त्र निर्वृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्म अस्त्र छोड़ा। उस अस्त्र को प्रज्वलित होता देख करके दानवराज शंखचूड़ ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्म अस्त्र से भी उसका निवारण कर दिया। तदंतर वह दानवराज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींच करके देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विस्तृत मुख को फैला करके उन अस्त्रों को निगलने लगी और अट्टहास पूर्वक गर्जना करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गए। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपने दिव्य अस्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यूं उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अनंत में देवी ने महान कोपवश उस पर वेग पूर्वक मुष्टि का प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह फिर उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मात्र बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाह्य युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़ करके उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः खड़ा हो गया। उस महायुद्ध में वह तनिक भी भ्रांति नहीं हुआ, बल्कि उसका मन प्रसन्न था। तत्पश्चात वह भद्रकाली को प्रणाम करके बहुमूल्य रत्नों के द्वारा निर्मित अपने परम मनोहर विमान पर जा बैठा। इधर काली का भूख से विह्वल होकर के दानवों का रक्तपान करने लगी। उसी अवसर पर वहां यो आकाशवाणी हुई, ईश्वरी अभी रणभूमि में सिंहनाद करने वाले 1.5 लाख दानवेंद्र बचे हैं। ये बड़े उद्धत हैं, अतः तुम इन्हें अपना आहार बना लो। परंतु देवी, संग्राम में दानवराज शंखचूड़ को मारने के लिए मन मत दौड़ाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए अवध्य है, ऐसा निश्चय ही समझो। आकाशवाणी द्वारा कहे हुए वचन को सुन करके देवी भद्रकाली ने बहुत से दानवों का मांस भक्षण करके उनका रक्तपान किया और फिर वे शिव जी के निकट चली गई। वहां उन्होंने पूर्वापर के क्रम से सारा युद्ध का वृतांत कह सुनाया। व्यास जी महाराज ने पूछा,
कि हे सनत कुमार जी, काली का वह कथन सुनकर महेश्वर उस समय क्या कहा और कौन सा कार्य किया, उसे आप वर्णन करने की कृपा करें, क्योंकि मेरे मन में उसे सुनने की बहुत उत्कंठा जाग रही है। सनत कुमार कहते हैं कि हे मुने, शंभु तो जीवों के कल्याण करता है, परमेश्वर बड़े लीला विहारी हैं। वे काली के द्वारा कहे हुए वचनों को सुनकर के उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे। तदंतर आकाशवाणी को सुनकर के तत्व ज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले। उस समय में महावृषभ पर नंदी पर सवार थे और उन्हीं के सम्मान पराक्रमी वीरभद्र, भैरव, क्षेत्रफाल आदि उसके साथ थे। रणभूमि में पहुंचकर भगवान महेश्वर ने वीर रूप धारण किया और उसी समय वे मूर्तिमान काल में दिख रहे थे। रुद्र की बड़ी शोभा हो रही थी। जब शंखचूड़ की दृष्टि भगवान शिव पर पड़ी, तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लेट करके उनसे सिर के बल उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार नमस्कार करने के पश्चात वह तुरंत ही अपने विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उसने धनुष उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। जो व्यक्ति ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चला। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तपस्वियों और तेजस्वियों के लिए मुश्किल है। तब तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए यूं आकाशवाणी हुई कि हे शंकर, मेरी प्रार्थना सुनिए और उस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए। हे ईश, यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ है, फिर भी इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। हे महादेव, आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य ही सफल कीजिए। वह देव मर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में भगवान श्री हरि नारायण का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित नहीं होगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। अतः हे जगदीश्वर शंकर, ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुषों को आश्रय स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर के तथास्तु कहकर उसे स्वीकार कर दिया और भगवान विष्णु के उस कार्य के लिए प्रेरित किया। फिर तो शिवजी की इच्छा से भगवान विष्णु वहां चल पड़े। वे तो मायावियों में से श्रेष्ठ मायावी है। अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंखचूड़ के निकट जाकर के यूं कहा कि हे दानवेंद्र, इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूं, तुम मुझे भिक्षा दो। दीनवत्सल, अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूंगा। जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे से मैं बताऊंगा और तब तुम उसे पूर्ण करना। ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूड़ का मुख और नेत्र प्रसन्नचित्त होकर खिल उठे। जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया, तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। यह सुनकर के ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूड़ ने, जो ब्राह्मण भक्त सत्यवादी था, वह दिव्य कवच उसे प्राण के सम्मान था, वह भी ब्राह्मण को दे दिया। इसी प्रकार श्री हरि नारायण ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूड़ का रूप धारण करके वे तुलसी के समीप पहुंचे। वहां जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी भगवान श्री हरि ने शंखचूड़ के रूप में उससे उसके सीन का हरण किया। इसी समय भगवान विष्णु ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई। तब शिवजी ने शंखचूड़ के वध के निमित्त अपना उद्धित त्रिशूल हाथ में लिया। परमात्मा भगवान शंकर वह विजय नामक त्रिशूल अपनी उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था। उससे सारी दिशाएं, पृथ्वी, आकाश
प्रकाशित हो उठे। वह मध्यकालीन करोड़ों सूर्यों तथा प्रलय अग्नि की शिखा के समान चमकीला था। उसका निवारण करना असंभव था। वह दुर्धुष कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था। वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह, संपूर्ण शस्त्र शास्त्रों का सहायक, भयंकर सारे देवता और असुरों के लिए दुसहाय था। वह त्रिशूल आकाश में चक्कर काटता हुआ शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख का ढेर बना दिया। हे विप्र महेश्वर, महेश्वर का वह शूल मन के समान वेगशाली था। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके भगवान शंकर के पास पहुंच गया और फिर आकाश मार्ग से चला गया। उसी समय स्वर्ग में दुधुबियां बजने लगी, गंधर्व किन्नर गान करने लगे, देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, अप्सराएं नृत्य करने लगी, शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। दानवराज शंखचूड़ भी भगवान शिव जी की कृपा से श्राप मुक्त हो गया और उसे पूर्व भगवान श्री कृष्ण के पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ। जिस शंख का जल भगवान शंकर के समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है, अर्थात शंख का जल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख से भगवान शिवलिंग पर या भगवान शंकर पर जल नहीं चढ़ाया जा सकता। बाकी सभी देवताओं का शंख से पूजन हो सकता है। हे महामुने, भगवान श्री हरि नारायण और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है, किंतु शिव जी के लिए यह प्रिय नहीं है। इसी प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदीश्वर पर सवार होकर के शिवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। देवगण परम आनंद मगन होकर अपने अपने लोक को चले गए। उसी समय जगत के चारों ओर परम शांति छा गई। सबको निर्विघ्न रूप से सुख मिलने लगा। आकाश निर्मल हो गया और सारी पृथ्वी पर उत्तम उत्तम मंगल कार्य होने लगे। हे मुने, इसी प्रकार मैंने तुमसे महेश के जिस चरित्र का वर्णन किया वह आनंददायक, सर्व दुखारी, लक्ष्मीप्रद और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यह भगवान शिव के द्वारा शंखचूड़ के वध की कथा है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्म यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमभिवन्दनात् मृत्युर्मोक्षोऽमामृताम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
भगवान विष्णु के द्वारा तुलसी जी के पतिव्रता धर्म के हरण करने का वर्णन, कुपित हुई तुलसी द्वारा भगवान विष्णु को श्राप, और शंभु द्वारा तुलसी और सालेग्राम शिला के महात्म्य का वर्णन रुद्र संहिता के 41वें अध्याय में। जब शंखचूड़ का भगवान शिव ने वध कर दिया और सारी कथा सनत कुमार जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, फिर व्यास जी महाराज ने पूछा संत कुमारों से कि हे महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर के जब देवेश्वर शंभु ने भगवान श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का भेष धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे परम उत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बना करके वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार पर नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर के सती साध्वी तुलसी ने आदर के साथ झरोके के रास्ते राज मार्ग को झांका और अपने पति को आया हुआ जान करके वह परम सुंदरी परम आनंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान दे करके उनसे मंगलाचरण कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु रथ से उतर करके देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की, तदंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख सामर्थ्य और आकर्षण में व्यक्तिक्रम देख करके सब पर विचार किया और संदेह होने लगा और कहा कि तू कौन है? यो डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा, दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है? तूने मेरे सतीत्व का नष्ट कर दिया, अतः मैं अभी तुझे श्राप देती हूँ। सनत कुमार कहती हैं कि हे व्यास जी, तुलसी का वचन सुनकर के भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देख करके तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि साक्षात विष्णु है, परंतु उसका प्रतिवर्त्य नष्ट हो चुका था, इसलिए वे कुपित हो गई और विष्णु से कहने लगी कि हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का क्लेश मात्र नहीं है। मेरे पति धर्म को भंग किया और हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए होंगे। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसीलिए अब तुम मेरे श्राप से पाषाण स्वरूप हो जाओ। सनत कुमार जी कहती हैं, हे मुने, यूं कह करके शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकार्त होकर के बहुत तरह तरह से विलाप करने लगी। इतने में ही वहां पर भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने समझाकर कहा कि हे देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और भगवान श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुख कारक होगा वह मैं कहूंगा। हे भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है? इसीलिए तुम्हें उनके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर के नित्य भगवान श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी, नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी नदी के नाम से प्रसिद्ध होगी। हे महादेवी, कुछ काल के पश्चात मेरे वर के स्थान प्रभाव से
देव पूजन सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। हे सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पताल लोक में सदा भगवान श्री हरि नारायण के निकट निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारिणी वृक्षाधिष्ठात्री देवी बन करके सदा एकांत में भगवान श्री हरि नारायण के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की अधिष्ठात्री देवी होगी, परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी और भगवान श्री हरि नारायण के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल में निकटवर्त निवास करेंगे। वहां तीखी दांतों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट करके उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाले शालिग्राम शिला कहलाएंगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालिग्राम शिला वृक्ष रूपी तुलसी का समागम सदा सदा के लिए अनुकूल तथा बहुत प्रकार से पुण्य को प्रदान करने वाला, वृद्धि को प्रदान करने वाला होगा। हे भद्रे, जो शालिग्राम के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्म जन्मांतर से स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बनेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र रख करके उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि नारायण का प्यारा होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यासी महाराज, इसी प्रकार कह करके भगवान शंकर ने उसी समय शालिग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्म्य का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि नारायण को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार वह सदा पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुन करके तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति भगवान विष्णु उसे साथ लेकर के वैकुंठ चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाले शिला के रूप में, शालिग्राम के रूप में परिणित हो गए। उसमें कीड़े अनेक प्रकार से छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी नदी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती है और जो स्थल पर ही रह जाती है उसे पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती है। हे व्यास जी महाराज, इसी प्रकार तुम्हारे प्रश्नों के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र पुण्य प्रदान तथा मनुष्य की सारी कामना को पूर्ण करने वाला तुम्हें सुना दिया। वह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महात्म्य से संयुक्त तथा भोग मोक्ष को प्रदान करता है तुमसे वर्णन कर दिया। अब और तुम